नाज़रीन, ये हकीकत है कि इंसान को कई रिश्तों और अशिया से मोहब्बत होती है। इनमें और इश्क ऐसी चीज़ है कि वो तमाम मोहब्बतों को राख में मिला देती है। और कंट्रोल से मुझे कॉल आई कि अमेरिकन कौंसलेट के सामने रक्शे में मियाँ बीवी ने झगड़े में अपनी बीवी को पहले गोली मारी और फिर ख़ुद को। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि या तो फ़ारसी स्पीकर्स हो सकते हैं और या फिर चतराल। मैंने कहा कि आप ज़रा कांटेक्ट करें इनकी फैमिली के साथ कि किसी तरीके से वो भी। मकतूलैन में से सिर्फ लड़की की बहन आई थी, उससे इतना मालूम हुआ है कि दोनों का आपस में ताल्लुक़ था। रेड जोन के हवाले से ज़रा बता दें, सिक्योरिटी का क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, रेड जोन हमारा सिक्योर है। हम हर वक्त हमारे स्टाफ, सिक्योरिटी इदारे सारे मौजूद होते हैं, रेड अलर्ट रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से एहसन अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, यह हकीकत है कि इंसान को कई रिश्तों और अशिया से मोहब्बत होती है। इनमें वालिद, बीवी, बच्चे, दोस्त, घर, हत्ता के जायदाद और कारोबार भी शामिल हैं। अगर इसी मोहब्बत में शिद्दत आ जाए तो ये इश्क में बदल जाती है और इश्क ऐसी चीज़ है कि वो तमाम मोहब्बतों को राख में मिला देती है। ऐसा ही एक वाक़या पेशावर के रेड जोन में पेश आया, जिसमें इश्क में मुब्तला चतराली बाशिंदे ने रिश्ता ना होने पर अपनी ही महबूबा को फायरिंग करके कत्ल किया और फिर उसके बाद ख़ुद को फायर करके अपनी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ था, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाजरीन, ये 22 जून 2024 की बात है कि थाना शर्की को इत्तला मिली कि रेड जोन अमेरिकन कौंसलेट के ऐन सामने रक्शे में 2 अफराद की लाशें पड़ी हैं। इत्तला मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन रक्षा मौजूद नहीं था। रक्षा ड्राइवर उन जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज मुआलजे की फराहमी के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों तक ले जाता रहा, लेकिन आखिरकार उसे LRH मुंतकिल किया, जहां पर दोनों जानबर ना हो सके। इस वाक़े से मुतल्लिक हम पुलिस ऑफिशियल से भी बात करेंगे और ऐनी शायद रक्षा ड्राइवर से भी गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं उस मौके पर मौजूद हूँ जहाँ पर रक्शे में चतराली बाशिंदे ने पहले दोशीज़ा को कत्ल किया और फिर ख़ुद को फायरिंग करके ख़ुदकुशी कर ली थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है SHO शर्की, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये बताइए वो हुआ कब पेश आया और कैसे पेश आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया एहसन। हुआ कुछ यूँ कि मैं रूटीन पेट्रोलिंग पे था अपने इलाके में और कंट्रोल से मुझे कॉल आई कि अमेरिकन कौंसलेट के सामने रक्शे में मियाँ बीवी ने झगड़े में मियाँ ने लग के अपनी बीवी को पहले गोली मारी और फिर ख़ुद को। 5 मिनट के अंदर मैं इसी स्पॉट के ऊपर पहुंचा। यहाँ पे वो जो ज़रूरी चीज़ें थी इधर उधर कुछ पता कराया जिन लोगों के सामने ये वाक़या पेश आया था, और साथ में स्पॉट से मैंने वो जो कि ब्लड थोड़ा पड़ा था वो उठा के, फिर चूँकि रिक्शे का पता नहीं था कि रिक्शा किस तरफ निकल गया है, तो मैं रिक्शे की तलाश में यूनिवर्सिटी रोड हॉस्पिटल से होते होते खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पहुँचा। KTH से पहले मैंने कंट्रोल से और अपने थाने से मोबाइल पे ये कहा था कि ज़रा बाकी हॉस्पिटल से पता करें कि इस तरह का कोई वाक़या, कोई ज़ख्मी, कोई डेड बॉडी रिक्शे में पहुँचे तो हमें फ़ौरन इत्तला करें।
अब यूनिवर्सिटी रोड पे जो हॉस्पिटल्स थे बशमूल KTH, वहाँ से तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे नहीं आए हैं। तो जो ही मैं KTH से निकला तो कॉल आई थाने से और कंट्रोल से कि LRH में वो पड़े हैं और वो दोनों एक्सपायर्ड हैं। तो मैं सीधा LRH पहुँच गया। वहाँ पे इशू ये था कि जो रक्शे वाला था उसने बेहतरीन काम ये किया था कि जो ही ये वाक़या हो गया है तो उसने 2-3 हॉस्पिटल से होते होते वो LRH पहुंच गया। ये बेहतरीन काम उसने किया था। मैंने पहले उसको इंटरोगेट किया, उससे कुछ पूछगिछ की बुनियादी। रक्शे में जब फायरिंग हुई तो रक्शा सवार या रक्शा ड्राइवर यहाँ पे रुका नहीं है, वो ज़ख्मियों को मुख्तलिफ अस्पताल लेकर गया। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे यूनिवर्सिटी रोड पे एक मर्सी हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये गया है और उन्होंने कहा कि ये सरकारी हॉस्पिटल आप ले जाएं, तो मर्सी हॉस्पिटल से इसने टर्न लेके ये सीधा LRH पहुँच गया है। कानूनन इसने गलती नहीं की, पहले इसको पुलिस को नहीं इन्फॉर्म करना चाहिए था? नहीं, यकीनन ये तो है। उसमें मसला ये था कि इसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, मोबाइल फ़ोन इसका नहीं है। तो उस हिसाब से हमें भी पता तो नहीं था और ना रिक्शे का कोई नंबर मालूम था। तो मतलब एक तरह से हम भी हैज़र्ड थे और एक रिक्शे को ढूंढ के हॉस्पिटल भी चेक कर रहे थे और रक्शे भी साथ साथ में चेक कर रहे थे। बहरहाल मैं जो LRH पहुंचा हूं तो वहां पे पहले इसको इंटरोगेट किया तो इसने तो वाक़या सुनाया कि हशनगरी स्टॉप के ऊपर ये आए हैं और अरबाब रोड का इन्होंने कहा है और मेरे साथ सवार हो गए हैं। तो मैंने ये पूछा कि इनके बीच कोई झगड़ा हो रहा था, तो ये कह रहे थे कि कभी नरमी में कभी सख्ती में वो इनकी बातचीत चल रही थी, मगर वो ज़ुबान मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि या तो फ़ारसी स्पीकर्स हो सकते हैं और या फिर चतराल के स्पीकर्स हो सकते हैं। जो ही मैं गया और बॉडीज़ मैंने देखी तो उसमें तो जो मकतूला थी उसका तो उसी टाइम तकरीबन उसकी डेथ हो गई थी और वो जो कातिल इंजर्ड था, मुलजिम जिसकी बाद में डेथ हो गई, वो सीरियसली इंजर्ड था। और 2 ही राउंड्स थी पिस्तौल के अंदर। वो जो रक्शे से हमने बाकी चीज़ उठाई उसमें 2 एम्प्टीज थी खाली खोल और एक चलीदा बुलेट थी और साथ में वो जो पिस्टल इस्तेमाल हुआ था। तो जब शुरू में ये इत्तला मिली आपको कि ये मियाँ बीवी हैं, तो क्या वाकई ये मियाँ बीवी थे? हाँ, बिल्कुल। ये कन्फ्यूजन थी। मैं जो ही गया हूँ तो लकीली ये हुआ कि वहाँ पे LRH में नर्सेस थी जो चतराल से बिलोंग करती थी। अब वो जो थी वो पहुँच गई हैं। गुलबदीन था जो कातिल उस टाइम मजरूह था, उसके स्ट्रेचर के पास ये खड़ी थी। तो मैंने उनसे कुछ मालूमात की। उन्होंने कहा हाँ ये हमारा कज़न है। तो मैंने कहा ये शादीशुदा है? उन्होंने कहा नहीं, ये इसने शादी नहीं की। अच्छा, मैंने कहा ये जो डेड बॉडी पड़ी है जो खातून है तो इसको आप जानती है? वो पास आई है। उन्होंने कहा नहीं, इनको हम बिल्कुल नहीं जानती और ये पता नहीं कौन है। फिर उसमें इशू ये हुआ कि मोबाइल्स तो इनके दोनों का हमारे पास आ गए थे, मगर उसके ऊपर पैटर्न था तो वो भी एक मुश्किल थी, एक चैलेंज था। तो उस टाइम कोई वरसा इस तरह मिल नहीं रहे थे। बहरहाल ये जो नर्सेस ख़वातीन थी 2-3 जो कातिल मजरूह की कज़न्स थी, मैंने उनका कहा कि आप ज़रा कांटेक्ट करें इनकी फैमिली के साथ कि किसी तरीके से वो भी इन्फॉर्म हो जाए तो आगे फिर चलेंगे। तो बीच में लकीली ये हुआ कि कुछ कॉल्स आई उसी मोबाइल के ऊपर भी, तो वो मैंने अटेंड किया और फिर उससे एक सिलसिला चल निकला। और फिर हमारे पास जो नसीमा बीबी है जो मकतूला शकीला की बड़ी बहन थी, वो BRT में जॉब करती है, वो हमारे पास पहुंची है और फिर वो आगे हमने वो लीगल फॉर्मेलिटी। अब तक जो तफ्तीश हुई है, इशू क्या था? कत्ल क्यों किया और उसने खुदकुशी क्यों की? जी हाँ, इशू तो ये था कि ये मियाँ बीवी तो नहीं थे, वो तो कंफर्म हो गया। ये चूँकि एक ही गांव से ताल्लुक़ रखते थे और जानने वाले थे एक दूसरे से, मतलब वाकिफ़ थे, फैमिली टर्म्स नहीं थी। इशू ये हुआ, नसीमा बीबी है कंप्लेनेंट, ये इसका स्टांस ये है कि ये 2-3 दफ़ा इन्होंने हमारे ये जो हमारी बहन थी जो BS की स्टूडेंट थी, कोई हेल्थ में ये पढ़ रही थी, तो इसका रिश्ता लेने के लिए ये 2-3 दफ़ा आ गए हैं और फैमिली को हमारे घर पर इन्होंने भेज दिया था। और एक दफ़ा पिस्टल के साथ एक तरह से हमें थ्रेटन भी किया था कि अगर आप ये मुझे नहीं देते, इसका रिश्ता मेरे साथ नहीं कराती, तो मैं यकीनन ख़ुद को भी मारूंगा, पहले इसको मारूंगा फिर ख़ुद को मारूंगा।
तो ये एक था उसमें कि इब्तदाई तौर पर जो अभी तफ्तीश हुई है उसमें यही साबित हुआ है कि रिश्ते के तनाज़े पर इसने ये वक़ुआ ये पेश आया है। बिल्कुल यकीनन ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने SHO शर्की की गुफ्तगू सुनी, हाँ हमारे साथ इस वक्त वो रक्षा ड्राइवर भी मौजूद है, हम उससे भी बात करेंगे। चूँकि वो पश्तो में बात करेगा, उसे उर्दू में बात करना नहीं आती, तो फिर मैं आपको उर्दू में वो ट्रांसलेट करूँगा। तो हमारे साथ रक्षा ड्राइवर मौजूद है, उससे बात करते हैं। स्तासुनुमदे مالك تليجي دا څنګه دا وکوه څنګه راغلی ولکت دا اشنغره نجیما سره روخته او د ګورا قبرستان د چیرور سيږي یوډا شو چې زه یاره د ماما یو ټیکسي والا مو لګیدو بیا هغه باندې مې گاډي ورخه جوړ بیا بل دې ته مې چوکته جی دا دواړه وینو کې لاندې پراتو بیا ما نرسي هسپتال ته یوړو الته مې بیا هغه ویلې علاج ته ورسو جی بس بیا مې ډایرکټ علاج ته جی ورسول او دیو چې اشنغره نه روخه نوم جګړه کول الله راکې یاره جی د خپل جبه کې اختو ز پینه پیدم داسې داسې محسوس ده چې جګړه کوي یاره داسې محسوس ده خو نه خو اختو خپل کې او جی چې کله یو ډزو شو تاسو کدل نو دی هغه جینې وښته جینې وښته جی بیا غي نه پس ځان وښته هغه نه پس ځان وښته او کته چې دا ځان جی بچکول دی ولې نه ما جی هغه سره تماچا و څنګه بچکول एकदम بس دزو شو بیا غي نه پس ته سوکل بیا مې هسپتال ته جی بوتله او هسپتال ته نرسي ته مې بوتله بیا مې هغه ته بوتله آشنغره چې دی را خطر نو کم زی پورې تاته ویل شي ارباب روډ ته جی او چې دې زی ضرورت سره جی ضرورت ہے جی ٹازو شو जी नाज़रीन, जैसे कि आपने एक रक्षा ड्राइवर की गुफ्तगू सुनी, इसने पश्तो में यही कहना था कि अशनगरी से इसने दोनों को बिठाया और बाप रोड तक, और जैसे ही यहाँ पर ये वकुए तक पहुँचे, जय वकुआ तक पहुँचे, तो इस दौरान जो गुलबदीन था उसने पहले लड़की को फायर करके कत्ल किया और फिर उसके बाद उसने ख़ुद को फायर किया। इब्तदाई तौर पर इसने उसे मुख्तलिफ अस्पताल पहुँचाया तिब्बी इमदाद के लिए, और फिर आखिर ये LRH पहुँचा जहाँ पर दोनों के डॉक्टरों ने तस्दीक की कि दोनों जाँ बाग हो चुके हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है DSP कैंट अमजद खान, इनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। पेशावर का रेड जोन इंतहाई हसास इलाका, यहाँ पर रक्षे में खातून कत्ल होती है और फिर उसी रक्षा सवार ने ख़ुदकुशी भी की, बिल्कुल एन अमेरिकन कौंसलेट के सामने, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हसन। ये 22 तारीख़ की सुबह को हमें इत्ला मिली थी कि रक्षा के अंदर किसी शख्स ने एक खातून को कत्ल किया है और उसके बाद उसने ख़ुद को भी फायर करके ख़ुदकुशी करने की कोशिश की थी और फिर वो बाद में जब भाग भी हुआ था। तो पुलिस ने फ़ौरी तौर पर रिएक्शन किया है सर, और बिल्कुल स्पॉट पे पहुँचे हमारी पुलिस टीम। वहाँ से जो ज़रूरी लवाज़मात थे वो हमने एविडेंस कलेक्ट की हुई है, और बाद में वहाँ से वही रक्षा ड्राइवर, उससे मालूम हुआ है कि इन्होंने आपस में कोई रक्षा के अंदर ही कोई तल्ख़ कलामी और झगड़ा वगैरह किया था, जिस पे लड़के ने तेश में आकर पहले लड़की को फायर किया है और बाद में ख़ुदकुशी की थी। सर अब तक तफ्तीश में कुछ पता चला कि वजह तो यही बता रहे हैं कि रिश्ते की वजह है, तो क्या कब से ताल्लुक़ था इस लड़का और लड़की के दरमियान, या ये आपस में कोई रिश्तेदार थे? हाँ बिल्कुल, मकतूलैन में से सिर्फ लड़की की बहन आई थी, उससे इतना मालूम हुआ है कि दोनों का आपस में ताल्लुक़ था और रिश्ता भी भेजा था। लड़के ने चूँकि बात नहीं बनी थी और इसी वजह से उनके आपस में झगड़ा भी हुआ है, फिर इसी तनाज़े पे उसने फायर करके पहले लड़की को कत्ल किया है, बाद में ख़ुदकुशी की है। अब तक तफ्तीश में कहाँ तक पहुँची तफ्तीश, कुछ नताइज निकले तफ्तीश में? बेसिकली चूँकि ये दोनों चतराल के हैं, अपर चतराल की रिहायशी है, इनका ताल्लुक़ भी वहीं से बना था, वहीं से ऑनवर्ड ये यहाँ पे आए हैं। लड़की जो थी वो पेशावर में स्टूडेंट थी, BS की मेडिकल हेल्थ साइंसेज यहाँ पे कर रही थी, और लड़का जो था वो सिक्योरिटी एहलकार था, तो दोनों पेशावर में रह रहे थे। जहाँ तक तफ्तीश का ताल्लुक़ है तो सर दस्तून को कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के लवाकिन रहते चतराल में है, तदफीन के लिए लेकर गए हैं दोनों को वहाँ पर, तो तदफीन के बाद उनको बुलाए हुए हैं, रस्म कुल के बाद जब ये आएँगे वहाँ पर पेशावर वापस, तो इनसे मज़ीद मालूमात हो सकेगी। रेड जोन के हवाले से ज़रा बता दें, सिक्योरिटी का क्या सूरत हाल है? आपके ये जो वक़ुआ पेश आया है, खुदा न खास्ता कल इससे कुछ बड़ा वाक़या भी पेश आ सकता है, तो क्या रेड जोन के लिए आपने कुछ इस वाक़े के बाद कुछ इक़दामात किए हैं?
बिल्कुल रेड जोन हमारा सिक्योर है। हम हर वक्त हमारे स्टाफ सिक्योरिटी इदारे सारे मौजूद होते हैं, रेड अलर्ट रहते हैं। चूँकि ये बंदा ख़ुद भी सिक्योरिटी एहलकार था और सिक्योरिटी एहलकार आम तौर पर पास कोई पिस्टल वगैरह रख लेते हैं, इस वजह से वक़ूअ रूनुमा हुआ है। वक़ूए में कौन सा पिस्टल इस्तेमाल हुआ था? 32 बोर पिस्टल था उनके साथ और वो उसने अपनी हिफाजत के लिए रखा था, उससे ये वक़ूअ हुआ है।